जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। अगर आप अगली बार ट्रेन से सफर करने वाले हैं और आपके पास भारी बैग, ट्रंक या फिर ज्यादा सामान है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अब ट्रेन में सफर करना मतलब ये नहीं कि जितना मन करे उतना सामान फ्री में ले जाए। दरअसल भारतीय रेलवे में भी ठीक प्लेन की तरह ही सामान की एक तय सीमा है और अगर इस सीमा से ज्यादा वजन हुआ तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज तो देना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही नियम तोड़ने पर जुर्माना भी लग सकता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे कि कितना सामान आप ट्रेन में फ्री ले जा सकते हैं, ज्यादा सामान हुआ तो क्या करना होगा, अगर बिना बुकिंग आप पकड़े गए तो क्या सजा होगी और आप कैसे बच सकते हैं अतिरिक्त खर्च से। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप कितना सामान ट्रेन में फ्री ले जा सकते हैं। तो देखिए, भारतीय रेलवे ने हर यात्री के लिए टिकट क्लास के हिसाब से फ्री लगेज लिमिट तय की है। जैसे कि सेकंड सिटिंग 2S के लिए 35 किलो तक का जो लगेज है आप उसे फ्री में ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप स्लीपर क्लास की अगर बात करें तो इसमें 40 किलो वजन के हिसाब से आप लगेज फ्री कैरी कर सकते हैं। AC 3 टायर या फिर चेयर कार में अगर आप सफर कर रहे हैं तो यहां पर 40 किलो का जो लगेज है आपका वो आप फ्री ले जा सकते हैं। इस पर कोई आपको एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना होगा। AC 2 टायर के लिए 50 किलो तक का जो आपका सामान है, उसका वजन है, वो आप फ्री ले जा सकते हैं। इसके अलावा AC फर्स्ट क्लास में अगर आप सफर कर रहे हैं तो इसमें आप 70 किलो तक का जो अपना लगेज है वो आप फ्री लेकर जा सकते हैं और ये वजन एक यात्री के लिए तय है। मतलब साफ है कि अगर आपका सामान इस तय सीमा के अंदर है तो कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर वजन इससे ज्यादा हुआ तो रेलवे की नजर में वो ओवरवेट लगेज माना जाएगा। अब आपको बताते हैं कि अगर आपका सामान ज्यादा हुआ तो ऐसे में आपको क्या करना होगा। तो अगर आपके सामान का वजन तय सीमा से ज्यादा है तो आपको उसे लगेज के तौर पर बुक कराना होगा। कैसे? तो देखिए, ऐसे में आपको स्टेशन के लगेज ऑफिस में जाकर ट्रेन के लगेज वैन या फिर ब्रेक वैन में सामान बुक कराना होगा और इसके बदले में आपको वहां से एक रसीद दी जाएगी। और अब सवाल यह भी है कि कितना चार्ज इस पे लगेगा। तो देखिए, चार्ज निर्भर करता है आपके सामान के वजन पर और यात्रा की दूरी पर, यानी कि जितना ज्यादा वजन उतनी ज्यादा लंबी दूरी और उतना ही ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज। अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि अगर आप बिना बुकिंग के पकड़े गए तो क्या होगा। तो देखिए, अगर आपने तय सीमा से ज्यादा सामान बिना बुकिंग अपनी सीट या बर्थ पर ही रख लिया और चेकिंग के दौरान पकड़े गए तो मामला गंभीर हो सकता है और ऐसे में रेलवे क्या कर सकता है ये भी आपको बताते हैं। तो ऐसे में आपके सामान पर लगेज चार्ज वसूला जाएगा, उसके साथ 6 गुना तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है और जरूरत पड़ी तो सामान उतार भी दिया जाएगा। यानी कि आप समझिए कि थोड़ी सी लापरवाही ही आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। तो कौन सा सामान सीट पर ले जाना मना है, अब आप इस बात को भी समझिए। तो देखिए, रेलवे कुछ तरह के सामान को सीट या बर्थ पर ले जाने की अनुमति नहीं देता है, जैसे कि भारी ट्रंक और बड़े बक्से, व्यापारिक या फिर कमर्शियल सामान। इसके अलावा बोरिया, कार्टन या फिर इसकी बड़ी खेप। इसके अलावा ज्वलनशील या फिर खतरनाक सामान। और ऐसा सामान सीधे लगेज वैन में ही बुक करना होता है। ऐसे सामानों को सीट पर रखने पर कार्रवाई भी तय है। अब ज्यादा सामान या फिर शिफ्टिंग का सही तरीका क्या है यह भी आपको बताते हैं। तो देखिए, अगर आप घर शिफ्ट कर रहे हैं या फिर पढ़ाई या फिर नौकरी के लिए सामान अगर आपको भेजना है या आपको लगेज बहुत ज्यादा है जो आपका लगेज है, और तो सबसे बेहतर देखिए विकल्प ये होता है रेलवे की पार्सल या फिर लगेज सर्विस। और इसके फायदे ये हैं कि इसमें कम खर्च आता है, ये सुरक्षित ट्रांसपोर्ट भी है और कई मामलों में इसमें ट्रैकिंग की सुविधा भी होती है। अब देखिए, आप इस बात को भी समझिए कि ट्रेन और इसी के साथ ही जब हम प्लेन की बात करते हैं तो दोनों में बहुत चीजों का अंतर होता है। जैसे कि अगर प्लेन में अगर आप सफर कर रहे हैं तो यहां पर अगर लिमिट से ज्यादा लगेज होगा तो वहां पर ओवरवेट चार्ज लगता है।
इसके अलावा अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और यहां पर आपके पास लिमिट से ज्यादा लगेज है, यानी कि उसका वजन ज्यादा है, तो यहां पर लगेज चार्ज लगता है, लेकिन साथ ही साथ उस पर एक्स्ट्रा जुर्माना भी लगाया जाता है। मतलब साफ है कि अब ट्रेन में सफर भी आपको डिसिप्लिन और नियमों के साथ करना होगा। तो अगली बार ट्रेन में सफर से पहले आप अपने सामान का वजन जरूर जांच लें, ताकि आपके सफर में कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि जानकारी ही इसका सही बचाव है, वरना ट्रेन का सफर आरामदायक की जगह महंगा पड़ सकता है। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ।